गुड इवनिंग। आई होप कल का लेक्चर आपने देखा होगा। आज हमारा टॉपिक है मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। फिजिक्स में एक रूल होता है कि हम जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी पढ़ते हैं तो हम उसको डिसाइड करते हैं कि ये वेक्टर क्वांटिटी है कि ये स्केलर क्वांटिटी है। तो हमारी जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी होने के साथ हमारे मन में एक सवाल आ जाता है कि सर अगर ये वेक्टर क्वांटिटी तो इसका स्केलर प्लस डायरेक्शन ज़रूर होगा। स्केलर मतलब होगा सर इसका मैग्नीट्यूड होगा और सर इसका डायरेक्शन मतलब कहाँ से कहाँ जा रही है। तो डायरेक्शन की हम पहले बात करते हैं। डायरेक्शन होता है इसका नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब कोई भी डायपोल अगर उसमें डायरेक्शन देखेंगे हम तो उसमें नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज एरो दिखाएंगे कि डायपोल जो है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज जा रहा है। और मैग्नीट्यूड की अगर बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, डायपोल को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। तो P इज इक्वल टू Q मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज इनटू सेपरेटिंग डिस्टेंस। ये है हमारी डायपोल मूवमेंट का मैथमेटिकल फॉर्मूला। एट एक्सियल पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल located at r distance apart from the center of the dipole। मतलब ये हमारा एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, एक P पॉइंट है, इस पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है कि इस डायपोल के कारण इस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाला है जो कि r डिस्टेंस अपार्ट है डायपोल के सेंटर से। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि जितनी भी डिस्टेंस हम डायपोल से मेज़र करेंगे तो वो सारी की सारी डिस्टेंस हम डायपोल के मिड पॉइंट से करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्टेंस देखते हैं इस पॉइंट की, सॉरी इस चार्ज की इस पॉइंट तक कितनी डिस्टेंस है। ये पूरा r है, यहाँ से लेके यहाँ ये a है, तो यहाँ से लेके ये कितना होगा r माइनस a। कोई दिक्कत? माइनस q, ये कितना है a और ये कितना है r, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी हो जाएगी r प्लस a। डिस्टेंस निकाल लिए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं b। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू a इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू a इज इक्वल टू माइनस q। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते टाइम P पॉइंट पे हम एक टेस्ट चार्ज रखते हैं। लड़ाई हुई थी, मैंने बोला कि मैं टेस्ट चार्ज नेगेटिव लूँगा, मेरे दोस्त ने बोला मैं पॉजिटिव लूँगा, लड़ाई हो गई। रिजल्ट तो सेम आना था लेकिन नेगेटिव और पॉजिटिव की लड़ाई थी, तो बी पॉजिटिव ऑलवेज। तो फिर डिसाइड हुआ कि टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होगा, तो टेस्ट चार्ज हमने रखा यहाँ पे लेटस से प्लस क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम सबको आता है, टेस्ट चार्ज प्लस क्यू, एज्यूम करना मन में करना है। ए के द्वारा बी पे, ये है नेगेटिव, टेस्ट चार्ज अपना पॉजिटिव। आओ मेरे भैया मेरे पास आओ, आओ भैया आओ। इसने इसको अपने पास बुला लिया लाइन ऑफ एक्शन में। ये अपना आ गया ई ए, फॉर्मूला 1/4πε0 क्यू अपॉन डिस्टेंस कितनी है r प्लस ए का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब हम बी पे पहुँचे, बी से पूछा भाई साहब तुम तो पॉजिटिव हो। इसने बोला कोई बात नहीं भाई साहब, ये पॉजिटिव है, हम इसको दूर भगा देंगे, सेम चार्ज रिपल ईच अदर। इससे बोला लो भाई साहब, इसने इसको हटा दिया। ई बी, ई बी कितना आएगा अपना 1/4πε0 क्यू अपॉन डिस्टेंस कितनी है इसकी r माइनस ए का होल स्क्वायर। अब कुछ नहीं बचा, हो गया डेरिवेशन, कंप्लीट हो गया डेरिवेशन। एज वी नो डेट डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी है, इसका वेक्टर समेशन अगर अपन करेंगे तो कैसे करेंगे, ई नेट पास क्या है प्लस क्यू, तो ई बी ज़्यादा होगी किससे, ई ए से, तो ई बी का वेक्टर प्लस ब्रैकेट माइनस ई बी का वेक्टर।
दैट्स इट, आपका डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। अब फिर छोटी सी मैथ्स रह गई, अब वो कैलकुलेट कर लेते हैं अपन फटाफट। देखिए ई नेट कितना है, ई ए प्लस माइनस ई बी वैक्टर 1/4πε0 क्यू बटे आर प्लस ए का होल स्क्वायर, सॉरी आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर। 1/4πε0 कॉमन निकाला विथ क्यू के साथ, बचा क्या 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? एलसीएम लिया मैंने 1/4πε0 क्यू, एलसीएम लिया ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर, यानी कि आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आ गया तुम्हारा आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर। इसको मैं आगे ले जाऊंगा, आर प्लस ए का ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस लगा है तो माइनस 2ab कितना होगा प्लस 2ab, तो यहाँ से आर स्क्वायर, यहाँ से माइनस आर स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ से 2ra माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 2ra, तो यहाँ पे हमारा आएगा 1/4πε0 क्यू 4ra बटे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ई नेट। अब हम मैनिपुलेशन करेंगे, कैसा मैनिपुलेशन करेंगे देखिए 1/4πε0, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर। Q क्रॉस, यहाँ से मैंने 2a कॉमन निकाल लिया, अब बचा कितना 2r बटे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। Q क्रॉस 2a यानी Q इंटू 2a कितना होता है, डायपोल मूवमेंट होता है जो कि, तो 1/4πε0 2pr बटे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आ गया अपना ई नेट, किसके लिए, एक्सेल पॉइंट के लिए। ठीक है, अब इसमें हम एक स्पेशल केस पढ़ेंगे, अगर आर यानी कि जो पॉइंट है उसकी डिस्टेंस, अगर जो हमारे डायपोल की डिस्टेंस सेंटर से एक चार्ज के अंदर होती है, बीच में होती है, अगर वो उससे बढ़ जाए तो क्या होगा। अगर ऐसा होगा तो आर स्क्वायर मच ग्रेटर देन ए स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल 4 है 2, सिर्फ 2 ही बढ़ा है, लेकिन इसका स्क्वायर देखिए कितना बढ़ गया, तो इसका मतलब स्क्वायर करने से वो क्वांटिटी और छोटी हो जाएगी, छोटी क्वांटिटी छोटी, बड़ी क्वांटिटी बड़ी। यहाँ इसको उठाएंगे अपन जैसे ही, तो 1/4πε0 2pr, आर स्क्वायर जितना ज़्यादा बढ़ेगा ए कम होगा, तो हम ए को नेग्लिजिबल मान सकते कि नहीं मान सकते। अब आप 1000 में 0.0001 जोड़ेंगे तो क्या मतलब, तो मैंने इसको, या फिर 0.001 घटाएंगे तो क्या मतलब, तो मैंने इसको यहाँ से हटा दिया और यहाँ बचा क्या आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये कितना हो गया r4, इससे ये कटेगा तो फॉर्मूला क्या मिलेगा अपन को 1/4πε0 2p बटे r3। ये हमारा है उस, ये फॉर्मूला है हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसके एक्सियल पॉइंट पे जब जो डिस्टेंस है पॉइंट की बहुत दूर है, यानी कि बहुत दूर है। ठीक है, डायपोल में कोई भी डिस्टेंस हम कहाँ से नापते हैं, सेंटर से नापते हैं। पी पॉइंट है, यहाँ पे मुझे निकालनी है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, किसके कारण, डायपोल के कारण। सबसे इम्पॉर्टेंट मैं आपको एक बात बता दूं कि इसमें एनालिसिस के बारे में होता है, इस पर एनालिसिस करना होता है। कैसे, -q चार्ज टेस्ट चार्ज पे जो कि पॉजिटिव इन नेचर होता है, उसको क्या करेगा, दूर भगाएगा कि पास बुलाएगा, आ जाओ या भाग जाओ। नेगेटिव बोलेगा भाई साहब आ जाओ, क्योंकि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। इसने इसको बुलाया ये, मान लीजिए ए डायरेक्शन हो गई E1, तो दिक्कत, ये रहा पॉजिटिव चार्ज, टेस्ट चार्ज को दूर भगाएगा कि पास बुलाएगा, दूर भगाएगा कि पास बुलाएगा। पॉजिटिव चार्ज दूर भगाएगा कि पास बुलाएगा, भाई साहब दूर भाग जाओ। ये है अपना E2, कोई दिक्कत। देखिए हमेशा हमको फोर्सेस को 2D में चाहिए होता है,
लेकिन ये जो हैं ये प्लेन पे तो है, लेकिन ये ना तो x में है और ना ही y में है। तो सबसे पहले हमको इन फोर्सेस को x में और y में लाना होगा। लाने का तरीका क्या होता है कि फोर्स को उसके कंपोनेंट्स में तोड़ दो। कंपोनेंट्स का मतलब कि वो किन दो फोर्सों से मिलके बना है। देखिए ये अपनी x हो गई, ये अपनी y हो गई। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये थीटा है तो अपना ये भी थीटा होगा। E2 जो थीटा के साथ आएगा वो अपना कॉस कंपोनेंट, यानी कि E2 कॉस थीटा। जो थीटा के दूर जाएगा वो अपना साइन कंपोनेंट होगा, E2 साइन थीटा। कोई दिक्कत? E2 साइन थीटा। E1 जो थीटा के साथ है वो कॉस कंपोनेंट में आएगा, E1 कॉस थीटा। जो थीटा से दूर है वो अपना साइन में आएगा, E1 साइन थीटा। देखिए चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, कोई दिक्कत नहीं है सर, सही है। टेस्ट चार्ज भी अपना वही है, ओके सर। दोनों के बीच की डिस्टेंस भी सेम है, ये डिस्टेंस सेम है। और ट्राइंगल की प्रॉपर्टी, जब दो डिस्टेंस ट्राइंगल की सेम होगी तो उनके अपोजिट एंगल भी सेम होंगे, तो थीटा थीटा भी सेम है। ये वेरीफाई करा दिया मैंने, ठीक है। जब ऐसा होगा तो E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हैं, तो ये दूर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, यानी कि नेट फोर्स किस डायरेक्शन में बचा, हमारा x डायरेक्शन में बचा। कोई दिक्कत? मैंने एक लाइन लिखी है कि वेक्टर्स इन सेम डायरेक्शन एडिट सिंपली लाइक स्केलर एडिशन, यानी कि अब ये दोनों जो दो वेक्टर हैं ये सेम डायरेक्शन में है, यानी कि इनके बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। और जब दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 0 डिग्री होता है वो सिंपली a प्लस बी की तरह ऐड हो जाते हैं। तो हमारा ई नेट क्या निकलेगा, हमारा जो ई नेट है वो निकलेगा E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा। ये रहा हमारा ई नेट। अब सिंपली मैथमेटिक लगानी है, अब यह लगा देते हैं और हम अपना आंसर पा लेते हैं। देखिए E1 की वैल्यू क्या होगी, 1/4πε0 क्यूब बटे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है, तो D ट्राइंगल फ्रॉम APM से मैंने D की निकाली पाइथागोरस थ्योरम से, a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर, डी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कोई दिक्कत? और यहाँ पे लगा देंगे हम कॉस थीटा, क्योंकि देखिए कॉस थीटा है ना अपना, E1 कॉस थीटा। E2 सेम यहाँ पे, E2 ये रही, E2 कॉस थीटा आना चाहिए हमारा। E2 क्या है अपनी 1/4πε0 क्यू अपॉन ये डिस्टेंस कितनी है डी स्क्वायर, यानी कि डी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यस सर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस थीटा। कोई दिक्कत? कॉस थीटा ट्राइंगल फ्रॉम APM, मैंने कॉस थीटा की वैल्यू निकाली a अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रिप्लेस किया मैंने जैसे ही a अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो हमारा ई नेट कितना आ रहा है हमारा, देखते जाइएगा, 1/4πε0 QA अपॉन, देखिए इसको मैं ऐसे लिखता हूँ आपके सहूलियत के लिए, जैसे अगर a की पावर 1 है इंटू a की पावर 1/2 है, सेम बेस के ऊपर अगर जितनी भी पावर होती है वो ऐड हो जाती है, इसका मतलब a, इसको a नहीं इसको x मान लीजिए, क्योंकि आप ऐसे कंफ्यूज नहीं थे। सेम बेस की ऊपर जितनी भी पावर होती है वो ऐड होती हैं, तो देखिए x 1 + 1/2 इज़ 3/2, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस 1 + 1/2 कितना होगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 3/2, प्लस ये का ये यहाँ पे रख देंगे अपन अब 1/4πε0 Q इंटू ए बटे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2। सेम क्वांटिटी, तो 1 + 1 जैसे 2 होता है, सेम इसको मैंने जोड़ा तो यह है हमारा 1/4πε0 2QA बटे आर स्क्वायर, अब बटे का मतलब होता है कि डिवाइड में 3/2।
अब यहाँ पे भी मैं एक मैनिपुलेशन करना है, 2Q इंटू ए, यानी कि अगर मैं इसको ऐसे ना लिख के मैं इसको ऐसे लिख दूँ Q इंटू 2A, तो ये देखिए डाइपोल डाइपोल बन गया ना, डाइपोल डाइपोल बन गया। तो मैं इसको अब ऐसे लिख दूंगा 1/4πε0 P/r² प्लस a² का 3/2। ये डाइपोल के रूप में फॉर्मूला आ गया। अब हम इसका भी एक स्पेशल केस पढ़ेंगे। हमारा स्पेशल केस क्या है, अगर r यानी कि उस इक्वेटोरियल पॉइंट की डिस्टेंस, अगर डाइपोल के मिड पॉइंट से किसी भी चार्ज के बीच की डिस्टेंस अगर काफ़ी बड़ी हो जाती है, r ग्रेटर देन a, तो उसका स्क्वायर तो और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। मैंने पिछले केस आपको बता दिया था। तो बस वही देखिए, अब जब ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो मैं a को निगलेक्ट कर दूंगा और हमारा यहाँ पे क्या बचेगा, r² 3/2, 2 से 2 कटा, बचा क्या, r3। जी हमारी आ गई है इक्वेटोरियल पॉइंट पे जब r की डिस्टेंस a से काफ़ी बढ़ जाए तो हमारा आता है 1/4πε0 P/r³। ठीक है, अब हम एक बार कंपेयर कर लेते हैं किसका, एक्सियल पॉइंट वाला और इक्वेटोरियल पॉइंट वाला। अब आपको एक रिलेशन और बता देता हूँ मैं, हमारे इक्वेटोरियल और एक्सियल के बीच में रिलेशनशिप क्या बनता है कि हमें कभी कभी हमको एक्सियल पे इक्वेटोरियल, मतलब एक्सियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड दे देते हैं और बोलते हैं इक्वेटोरियल पे निकल, तो हम डायरेक्ट एक रिलेशनशिप से हम ये आंसर निकाल सकते हैं। एज वी नो डैट E एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट 1/4πε2P/r³ अपन ने ड्राइव कर चुका है। E इक्वेटोरियल पे कितना होता है, 1/4πε0 P/r³ होता है, कोई दिक्कत नहीं। जब इन दोनों इक्वेशन को मैंने डिवाइड किया तो E एक्सियल बटी E इक्वेटोरियल आया। तो देखिए 1/4πε से 1/4 कट गया, P से P कट गया, R से R कट गया, बचा क्या, E एक्सियल बटी E इक्वेटोरियल इज इक्वल टू 2। दिस मीन्स E axial is equal to 2 times of E equatorial। ये हमारा आ गया रिलेशन। दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे एट होम और पढ़ते रहो। थैंक यू।